में जितनी भी डाटा एंट्री कंपनी है सारी की सारी फ्रॉड है। आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके साथ भी स्कैम हो रहा है अगर आप काम कर रहे हैं तो। हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण कुमार है। मैं ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर से हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। होप सो इसमें मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और आप मुझे बताएंगे भी। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा एंट्री की। डाटा एंट्री जिसमें आपने शायद देखा होगा कि नोएडा के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन काम देती हैं, जिसके हिसाब से वो सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा भी लेती हैं। उस पर भोगी मैं भी हूँ। शायद आप किसी में आप जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को, इसके अंदर में से कम 100 में से कोई 5 या 10 ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें से विकास कंपनी से आपका किसी ने टाइप करा होगा। जिस कंपनी ने विकास कंपनी से टाइप कर रखा है उस कंपनी की ही आज मैं बात करूंगा, जिसमें मैं आपको डाटा एंट्री की सारी चीज बताऊंगा जैसे स्कैम होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कंपनी की। कंपनी है विकास, BGASS, विकास इंटरप्राइजेस, जिसका ये ऑफिस था वो था सेक्टर 2 नोएडा में, जगुआर शोरूम के पास। और इसका एक ब्रांच ऑफिस है वो है दिल्ली के भाग्य विहार में। तो जिसका ऑनर था उसका नाम था सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा से मेरी बात जैसे एक टाइम से हुई थी। इसका नाम था इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट से मैंने उसका कॉन्टेक्ट लिया, जिसके अंदर सौरभ शर्मा के साथ साथ आकृति, नीरज, मनोज और आशीष, इन 5 से मेरी बातचीत हुई थी, जिन्होंने पहले मेरे से, मैंने सन 2020 के सितंबर में मैंने इनसे काम लेना स्टार्ट किया था। जिसके बाद मेरे पास एक एग्रीमेंट भी है जो इनसे स्टार्ट हुआ था। एग्रीमेंट में जितने भी टर्म एंड कंडीशन है, तो पहले मैंने इनको 1.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया था 5 सीट ऑनलाइन पे। उस 5 सीट ऑनलाइन पे काम करने के लिए मैंने सितंबर से इनसे सब काम स्टार्ट किया था। और इन्होंने मेरे को एक ऑनलाइन वर्क दिया था, जिन्होंने ये बोला था कि अब 24 घंटे में आप कभी काम करेंगे आपको 500 सीटों पे काम मिलेगा। उस 500 सीटों पे काम करने के लिए कम से कम मैंने उस पे 3 महीने तक काम किया, लेकिन इन्होंने मुझको यही बोला कि आपका काम सही नहीं जा रहा है। तो मेरी अर्निंग का सोर्स बिल्कुल हो गया था जीरो। अब जीरो होने के बाद फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि उस चीज को लेके अगर आप खुद देखिए, अगर आप 1.5 लाख रुपए एक सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हैं, उसके अलावा आपके और भी खर्चे होते हैं। जब उन्होंने मेरे को 5 सीट पे काम दिया, 5 सीट पे फिर आपके सबसे पहले खर्चा होता है एम्प्लॉय की सैलरी, कंप्यूटर सिस्टम जो आप रेंट पे लेंगे या आप खुद परचेज करेंगे, थर्ड होता है जहाँ पे आप अपना एक ऑफिस लेंगे, और उसके बाद और भी तरह के खर्चे होते हैं लाइक इंटरनेट का, लाइट का, इन सब का। तो इन सब का खर्चा लगा के उन 3 महीने में कम से कम मेरे को 4 लाख रुपए का लॉस हुआ। उस 4 लाख रुपए लॉस के बाद फिर मैं कंपनी में गया, फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे को लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं। फिर वहां पे मनोज कुमार जी थे और नीरज कुमार जी थे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप जितना जल्दी हो सके आप इस ऑनलाइन को काम को छोड़ के आप उसमें ऑफलाइन में कन्वर्ट करवा लीजिए। जब फिर मैंने ऑफलाइन में कन्वर्ट करवाया तो मेरे को ये बताया गया आपको 32 रुपए पर एंट्री का मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अलग से सिक्योरिटी अमाउंट और देना पड़ेगा, और हम आपका जो डाटा होता है उस चीज में कन्वर्ट करके आपका एग्रीमेंट सेट कर देंगे। तो 1.5 लाख वो जो मेरा लॉस हुआ एग्रीमेंट बनाते हुए, और उसके बाद जो मैंने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, क्योंकि एम्प्लॉयज को आपकी टेंशन से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने 30 दिन का काम करने का उसको अपनी सैलरी चाहिए होती है। उसके बाद फिर चलो ठीक है भाई, जब अब काम स्टार्ट करा है तो करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो सही थे हर जगह, हम गलत थे। और वो ऐसा ट्रैप बिछाते हैं कि आपको वो हर साइड से एकदम ब्लॉक कर देंगे कि आप बीच में काम नहीं छोड़ सकते, अगर आप काम छोड़ेंगे आपके पास FIR हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उन्होंने फिर मेरे को एक ऑफलाइन के लिए ऑफर करा। ऑफलाइन के ऑफर के लिए फिर मैंने उनको पैसे दिए, जिसमें मतलब उन्होंने मुझसे 3.5 लाख रुपए का एक चेक मांगा, जिसका मेरे पास सारा का सारा प्रूफ है। और मैं एग्रीमेंट जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये रहा मेरा एग्रीमेंट। इसमें जितने भी पेजेस हैं आप इसको धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पढ़ना, इसके अगेंस्ट मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं फिर ऑफलाइन काम पे। फिर ऑफलाइन के लिए कम से कम मैंने उसके डेमो अकाउंट लिया, कम से कम 15 दिन तक मैंने अपने जो एम्प्लॉयज थे, मैंने उन एम्प्लॉयज को एक एक चीज सिखाई कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। जब जाके मैं सेट हो गया, मैंने अपना सारा काम समझ लिया, एम्प्लॉयज को समझा दिया, तब जाके मैंने फिर दोबारा विकास को कॉन्टेक्ट किया कि मैं अब ऑफलाइन काम करने के लिए रेडी हूँ। रेडी होने के बाद जैसे मेरा फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे मेरा बहुत सही चला गया था, क्योंकि मेरे को 13,500 एंट्री करनी थी एनी हाउ। अगर मैं 13,500 एंट्री नहीं करूंगा तो मेरा काम फिलहाल रिजेक्ट कर देंगे उनके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, जिसमें मेरे को एक्यूरेसी भी मेरे को कम से कम 90+ देनी थी अगर मेरे को अच्छा अर्न करना था। तो
उसके हिसाब से फिर मैंने चलो ठीक है, फिर जरा काम करना मैंने स्टार्ट करा। स्टार्ट करते करते फिर चौथे दिन मेरे पास एक नया क्वेश्चन आया कि ये एंट्री कैसे होगी। उसके बाद फिर मैंने विकास में फोन कर, तो उन्होंने बोला कि आप ये एंट्री नहीं कर सकते, ये एंट्री ऐसे करके गलत होगी, आपको दूसरा अकाउंट से करना पड़ेगा। मैंने फिर दोबारा उनका जो टर्म एंड कंडीशन था मैंने उसको फॉलो किया। फिर 4 दिन बाद फिर दोबारा विकास ने मेरे को बोला कि ये नहीं होगा, ऐसे होगा। मेरे पास .1 जो होता है सिक्योरिटी की चीज होती है, मेरे पास सारे के सारे प्रूफ हैं जो मैंने विकास कंपनी से सारे सारे कलेक्ट कर रखे थे। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उनकी सारी मेल आईडी मेरे पास है, उनका मेल पे जो चैट हुई है वो मेरे पास है, व्हाट्सएप की चैट मेरे पास है। तब जाके जब 26 दिन तक मैंने काम किया तो भी सारा का सारा काम उन्होंने मेरा कर दिया खराब। जिसमें उन्होंने जब मेरे को जब 26 दिन का मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने का जब मैंने उनको पूरा पूरा डाटा उनको सबमिट कर दिया, उन्हें बोला कि 7 डेज बाद हम आपको आपका रिजल्ट बता देंगे। 7 डेज बाद जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं खुद शॉक रह गया कि तो जो मेरी नेगेटिविटी आई थी एक्यूरेसी की, वो आई थी -14। -14 आप यकीन नहीं कर सकते, जब उन्होंने मेरा जो नेगेटिव रोल होता है -14 का दे रखा था। और जो मैंने एम्प्लॉय हायर करे थे, आप बाय गॉड यकीन नहीं करोगे, कम से कम मैंने एम्प्लॉय हायर एक एक बंदे को 15-15 हजार सैलरी पे रखा था मैंने, क्योंकि मैं अपने काम को लेकर जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्योंकि जब मैं उसके अंदर 6 लाख रुपए लगा चुका हूँ, तो 6 लाख रुपए का मतलब बहुत कुछ होता है एक मिडिल क्लास के लिए। तो इसके खिलाफ जब वो मतलब उन्होंने सब कुछ मेरा ब्लॉक कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया कि आपने काम सही से ही करा है, ये है वो है, तब जाके कम से कम 15 से 20 दिन तक मुझे होश ही नहीं रहा था कि मतलब मेरे साथ ये हुआ क्या। पिछले 3-4 महीने में अगर मेरे साथ 6 लाख रुपए, मेरे साथ क्या, अगर मिडिल क्लास वाले कुछ भी कर सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो एक साइड इनकम भी कहीं ना कहीं से आती रहे। उस चीज को लेकर फिर मैंने भी इस चीज को लेकर अपना काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के लिए मैंने भी एक तरह से अपना स्टार्टअप सेटअप करा था कि हाँ हम चीज अच्छी करेंगे। बट मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, नोएडा में जितनी भी डाटा एंट्री कंपनी है सारी की सारी फ्रॉड है। बात करते हैं आगे आगे बात करने के लिए। फिर जब मेरे को थोड़ा सा होश आया, जब जाके मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इन्होंने बोला इन्होंने हैंड्स अप कर लिया। फिर ने कोई बात मुझसे नहीं करी, इन्होंने सीधा बोला कि सर आपका काम खराब हो गया, आप मुझसे कॉन्टेक्ट बिल्कुल मत कीजिए। उनका रवैया पूरा पूरा चेंज हो गया। तब जाके मुझे समझ में आया कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तब जाके फिर मैंने इनके अगेंस्ट एक कोर्ट केस होता है, मैंने इनके खिलाफ एक केस किया। तो केस जो मेरा चल रहा है वो चल रहा है मेरा रोहिणी सेक्टर में, क्योंकि पहले भी 2-3 कोर्ट जो है चेंज हुए थे। क्योंकि इनका जो हेड ऑफिस है और वो है इनका नोएडा में, और जो इनका ब्रांच ऑफिस है जहां से इन्होंने एमसीए से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से इन्होंने डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करवा रखे हैं वो करवा रखे भाग्य बिहार से। तो जो मेरी पहली डेट लगी थी वो लगी थी मेरी कंटकटुमा कोर्ट में। फिर वहां से जज ने बोला कि ये कॉमर्शियल मैटर है, तो इसके लिए आपको नोएडा जाना पड़ेगा। नोएडा में सूरजपुर में कोर्ट है, मैं वहां पे गया था। फिर सूरजपुर में जहां पे जज ने देखा, उन्होंने बोला कि ये रोहिणी का मैटर है, तो आपको रोहिणी जाना पड़ेगा। तो रोहिणी में इस टाइम पे मेरा केस चल रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस विकास कंपनी ने मेरे साथ नहीं, मेरे साथ मैं आपको सच बताऊं, मेरे साथ 14 से 15 लाख रुपए का लॉस हुआ है। मेरे पास वो एक एक रुपए का पूरी स्टेटमेंट मेरे पास है। ये स्टेटमेंट भी हो सका दिखाते नहीं है, बट हो सका तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। लेकिन फिर बीच में कहीं ना कहीं फिर मुझको कहीं ना कहीं गड़बड़ी लगी। फिर मैंने गूगल रिव्यूज देखे। गूगल रिव्यूज से देखने के बाद लाइक 100 में से 1000 में से 5 या 6 बंदे ऐसे होते हैं जो गूगल रिव्यू पे कमेंट डालते हैं कि ये कंपनी कैसी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम तरुण कुमार है, तो तरुण कुमार ने एक गूगल रिव्यू पे अकाउंट डाला और उस पर डालते हैं कि इस कंपनी में बेकार है। तो मैंने उसी तरुण कुमार को कॉपी करने के बाद मैंने फेसबुक पे डाला, और फेसबुक जितने तरुण कुमार थे मैंने सबको मैसेज किया। कम से कम 50 से 60 तरुण कुमार को मैंने मैसेज किया कि क्या वेगास कंपनी ने आपके साथ स्कैम किया है, क्या वेगास कंपनी ने आपका स्कैम किया है। उस तरुण कुमार के फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसमें से एक तरुण कुमार का मेरे पास रिप्लाई आया कि हाँ मेरे साथ इस कंपनी ने स्कैम किया है। उसको मैंने फेसबुक से सर्च करा, देखा, मिला, मेरे को बंदे मिले जैसे मैं नाम बता रहा हूं। तो कम से कम आप यकीन नहीं करोगे, उस विकास कंपनी ने कम से कम मेरे पास ऐसे अभी प्रेजेंट में मैंने ग्रुप बना रखा है, तो 20 मेरे पास बंदे ऐसे जुड़ रखे हैं जिसके साथ इसी विकास कंपनी ने स्कैम किया हुआ है। मेरा 14 लाख रुपए का है, और मैं आपको टोटल 20 बंदों का बताऊं तो ये अमाउंट आपकी सोच से भी बाहर हो सकता है। कम से कम 2 करोड़ रुपए का इसने स्कैम कर रखा है। ये वो बंदे हैं जो मेरे साथ कनेक्ट हो रखे हैं और जो इस चीज को लेके बता रहे हैं कि हमारा टोटल का अमाउंट 2 करोड़ रुपए है। अब आप ये देखो, एक कंपनी जो 2 करोड़ रुपए का स्कैम कर रखा है, तो ऐसी मल्टी कंपनी है नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, जो पूरी की पूरी डाटा एंट्री प्रोजेक्ट से भरी हुई है। आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके साथ भी स्कैम हो रहा है अगर आप काम कर रहे हैं तो।
क्योंकि वो आपको बस ये बताएंगे कि आपको हर तरह से बता देंगे आपको इतने रुपए के इतने पैसे मिलेंगे, आपको इतनी एंट्री के इतने पैसे मिलेंगे। तो बाय गॉड मैं आपको यही बोलूंगा, आप इस स्कैम में मत फंसना। और जो इस स्कैम में फंस चुका है, जो दिल्ली से है, नोएडा से है, कहीं से भी है, मेरे पास जो मैं 20 बंदों की बात कर रहा हूँ, बिहार से है, तेलंगाना से है, छत्तीसगढ़ से, हैदराबाद से है, उड़ीसा से है, राजस्थान से है। ये देखो, ये व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको नंबर हिडन कर रहा हूँ। लेकिन ये देखो, इसके अंदर पूरी चैट देखो और कॉन्टैक्ट्स देख लो, इतने बंदे हैं जो मेरे पास आ रखे हैं। तो ये सारे के सारे वो बंदे हैं जिनके साथ इस कंपनी ने स्कैम कर रखा है। और मैं इस घर को देखने गया था, विकास कंपनी के सौरभ शर्मा का, इसने भाग्य विहार से अपना पूरा ऑथराइज करवा रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एड्रेस। तो इसके घर पे कुछ नहीं है, मतलब एक सन्नाटा है, कुछ नहीं है। और लेकिन इसने जिम खोल रखी है, जिसमें इसको मेरे को इसका भाई मेरे को मिला था। तो सौरभ शर्मा ने अपना नाम भी चेंज कर रखा है, वहां पे 2 सौरभ शर्मा है। एक बात और मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब जैसे कि ये एक स्कैम और करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप जो है ना कंपनी के हिसाब से अगर पैसे काटोगे, चेक काटोगे कंपनी के हिसाब से, तो आपको 18% की जीएसटी लगेगी। तो आप एक काम करो, आप जो है ना कंपनी के चेक नाम से ना काट के आप सीधा सौरभ शर्मा के नाम से काट दो, तो उनके सीधा अकाउंट में चला जाएगा, सेविंग अकाउंट में, जिसमें आपकी जो सेविंग होती है 18% होगा, आपका पैसा बच जाएगा। बाद में आपको पता चलेगा कि जो सौरभ शर्मा है ना, आपने जो चेक काटोगे तो सौरभ शर्मा के नाम से काटोगे, तो ये सौरभ शर्मा जो है वो कंपनी का नहीं होगा, वो कोई और सौरभ शर्मा के अकाउंट में पैसे डलवाएगा। तो आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि आपने इसी सौरभ शर्मा को पैसे दिए थे। ये भी चीज करते हैं। तब जाके मेरा एक फ्रेंड है, पता नहीं अब क्या इसका रिप्लाई आएगा, कैसे आएगा, बंदे होते हैं नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास उस बंदे का, जिसमें मैंने उसमें अकाउंट नंबर उसने मेरे को दिया था, मैंने उसके अंदर पैसे डलवाए थे। मैंने उस बंदे से मैंने बोला कि यार इस अकाउंट के अंदर मैंने पैसे डाल रखे हैं, तो बैंक गया तो मैंने वहां पे रिक्वेस्ट भी करी थी, मैंने प्लीज इसका एड्रेस निकाल दो। यकीन नहीं मारोगे, उस एड्रेस पे जो एड्रेस था भाग्य विहार शमशान घाट। जिस अकाउंट से उसने आधार कार्ड लिंक कर रखा था अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, तो उसमें आधार कार्ड पे जो एड्रेस था वो था शमशान घाट का। तो आप खुद बताइए कि कितनी बड़ी चीज है। किसी का वो घर नहीं है, किसी का वो कुछ नहीं है, बस एक शमशान घाट में कोई है जहां पे उस बंदे का नाम सौरभ शर्मा है। उस बंदे के अकाउंट में हमने पैसे डलवाए थे, और जो सौरभ शर्मा जो कंपनी का है, हमने उसके अकाउंट में पैसे डलवाए थे। हम यहाँ से भी एकदम पिट चुके हैं कि हमारे पास इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात होती है, और मुस्लिम कहीं ना कहीं सबूत छोड़ देता है। तो उसी सबूत को लेके मैंने अपने अपने खुद अपनी एफर्ट लगाई है। 2020 से मेरा केस चल रहा है, 2024 चल रहा है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है, रिस्पॉन्स नहीं आया है। और इस दिसंबर 2024 के अंदर मेरी हियरिंग भी है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जिस इस कंपनी ने, विकास कंपनी जिसके साथ भी स्कैम कर रखा है, क्योंकि देखो आप ये सोचते हो यार 1 लाख रुपए का हो गया तो चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आपका 1 लाख रुपए, आप खुद सोचो, अगर आप एक पर्सन है जो एक इस टाइम पे एक वीडियो देख रहा है, जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो आप एक पर्सन 1 लाख रुपए है। अगर ये बंदे 10 वीडियो देख रहे हैं तो 10 लाख रुपए है। अगर ये 100 बंदे देख रहे हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए हमने किसी को फ्री में दान दे दिए। अगर कभी हमारे पर्स से अगर 10 रुपए का नोट या सिक्का भी गिर जाता, हम नीचे देखते हैं कि हमारा पैसा तो नहीं गिरा, बात है ना। लेकिन हम उस 1 रुपए के लिए हम नीचे देख रहे हैं, लेकिन जिसने हमारे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया, 2 लाख रुपए कर दिया, 10 लाख रुपए कर दिया, हम उसको नजर ही नहीं कर रहे। सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए मेरी पहली वीडियो है, और मैं आप सबसे इसलिए ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्लीज, अगर आपके साथ ये स्कैम नहीं हुआ है तो आप जो है ना ये वीडियो को प्लीज अपने किसी फ्रेंड को जरूर शेयर करना जिसके साथ ही डाटा एंट्री का कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। क्योंकि फैमिली में हम जैसे लड़के जो होते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमको कहीं ना कहीं से सेकंड इनकम का सोर्स मिले, लेकिन जब हमें कहीं लॉस हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि यार लॉस हो गया तो हम फैमिली को कैसे बताएं। अगर हम फैमिली को नहीं बताते तो हम खुद ही खुद भुगते रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने 6 लाख रुपए का रेंज कैसे किया था। तो मैं प्लीज आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा इस एंड करते हुए वीडियो को, कि जितना जल्दी हो सके इस चीज को लेके परखना, समझना। और इसमें मैं आपकी इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं मेरा भी लॉस हुआ है। क्योंकि जब तक हमारी यूनिटी नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सारे बंदे दिल्ली से बाहर के हैं, मेरे पास सिर्फ 2 बंदे हैं दिल्ली के। उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें बस ग्रुप में ऐड हो रखे हैं वो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया की बहुत पावर होती है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसके साथ
स्कैम हुआ हो तो वो ही प्लीज आगे बढ़ना, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बंदे को हर चीज बताऊं, इसलिए मैंने आपको पूरी वीडियो सेंड कर दी है जो मेरे साथ हुआ है, और सेम यही कहानी आपके साथ हुई होगी। मेक श्योर 100% यही है। मेरी मेल आईडी है vibrance3112@gmail.com। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, VIBRANCE वाइब्रेंस 3112@gmail.com। ये मेरी मेल आईडी है। जिसके साथ भी स्कैम हुआ हो प्लीज मुझे मेल करें और मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि जिससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम आप सबके आपके ही पैसे निकलेंगे। ये नहीं है मेरे निकलेंगे, आपके ही पैसे निकलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। सबर का फल बहुत मीठा होता है, यकीन मानना। आप मेरे साथ जुड़ो, आपको जरूर कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट दिलवाऊंगा, और वो प्रॉफिट वो आपका ही प्रॉफिट है, वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। थैंक यू सो मच, लेकिन प्लीज इस चीज को लेके आगे बढ़ना। धन्यवाद।